अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, वेलकम टू माय चैनल। आज के वीडियो में हम इस चीज़ को डिस्कस करेंगे कि पाकिस्तान इसराइल को एक सेपरेट रियासत के तौर पर तस्लीम क्यों नहीं करता। हम हमेशा से ये चीज़ सुनते आ रहे हैं कि पाकिस्तान जो है वो इसराइल को एक्सेप्ट नहीं करेगा एक कंट्री के तौर पर। पाकिस्तान का जो पासपोर्ट है वो इसराइल के लिए एप्लीकेबल नहीं है। इसकी रीज़न्स हम अक्सर ये सुनते हैं कि हम वो यहूदी हैं, हम इस बेसिस पर उन्हें एक्सेप्ट नहीं करेंगे, या और हमें डिफरेंट तरह की जो है वो रिलीजियस या अदर जो रीज़न्स हैं वो सुनने को मिलती हैं। लेकिन इसकी लीगल जस्टिफिकेशन, इसके लीगल रीजंस क्या हैं कि जिसके बेसिस पे पाकिस्तान इसराइल को तस्लीम नहीं करता, उसके बारे में हम आज डिस्कस करेंगे। ये टॉपिक काफ़ी ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। अक्सर ये सवाल जो है वो कंपेटिटिव एग्ज़ाम्स के इंटरव्यू के दौरान या आपसे जो है वो पेपर्स में भी ये टेक्निकल नेचर का क्वेश्चन है, आपसे पूछा जा सकता है। और इस हवाले से इसका एक जो लीगैलिटी के हवाले से आंसर है वो पता होना बहुत ज़रूरी है। तो इसके ये 4 मेजर रीज़न्स हैं जो यहाँ पर मैंने स्टेट किए हुए हैं। सबसे पहले UN रेजोल्यूशन 181। तो UN रेजोल्यूशन जब पास हुई थी और अल्टीमेटली 1948 में इसराइल ने अपनी जो है वो अपने आप को एक इंडिपेंडेंट स्टेट डिक्लेयर कर दिया था। तो उससे पहले जो UN रेजोल्यूशन पास हुई थी 1947 में नवंबर में, उसमें ये चीज़ रेकमेंड की गई थी कि 2 स्टेट्स बेसिकली क्रिएट की जाएंगी, एक अरब स्टेट और एक इज़राइल। तो उस रेजोल्यूशन के तहत इज़राइल तो क्रिएट हो गई, लेकिन अरब स्टेट जो है वो आज तक क्रिएट नहीं हो सकी। हालांकि उस वक्त भी जो अरब स्टेट्स के लोग थे उन्होंने इस रेजोल्यूशन को जो है वो एक्सेप्ट नहीं किया था। खैर वो एक दूसरी डिटेल है, उस पर हम फिर कभी डिस्कस करेंगे। लेकिन एक सबसे बड़ी वजह तो ये है कि UN रेजोल्यूशन जो पास हुई थी उसके तहत अरब स्टेट तो क्रिएट हुई ही नहीं। तो पाकिस्तान क्योंकि UN रेजोल्यूशन को जो है वो अबाइड बाय करता है, फॉलो करता है, तो वो फिर अगर वहाँ पे रीज़न ये जा सकती है कि इसराइल तो क्रिएट हो गया लेकिन अरब स्टेट तो नहीं क्रिएट हुआ ना, तो अगर हम इसराइल को रिकग्नाइज करते हैं तो इसका मतलब है कि हम तो UN चार्टर को ही वायलेट कर देंगे। दूसरा एक जो यहाँ पर रीज़न मैंने मेंशन किया हुआ है आर्टिकल 40 ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ पाकिस्तान। तो आर्टिकल 40 जो है वो आप डिटेल में भी पढ़ सकते हैं, लेकिन मैं आपको इसका क्रक्स बता दूं कि यहाँ पर ये चीज़ मेंशन की गई है कि मुस्लिम कंट्रीज़ के साथ पाकिस्तान अपने जो है वो फ्रेंडली रिलेशंस इस्टेब्लिश करेगा। उसके अलावा जो एशिया, अफ्रीका या जो लैटिन अमेरिकन कंट्रीज़ हैं उनके साथ भी पाकिस्तान के अच्छे फ्रेंडली रिलेशंस होंगे, और जो भी इंटरनेशनल डिस्प्यूट्स हैं उनको पीसफुल मीन्स के तहत जो है वो सेटल डाउन किया जाएगा। और आर्टिकल 40 में बेसिकली इनडायरेक्ट बेसिस में ऑप्रेस्ड पीपल, यानी ऐसे लोग जिन पर जुल्म और सितम किया जा रहा होता है, उनकी प्रोटेक्शन के हवाले से भी बात की गई है। तो क्योंकि पैलेस्टीनियंस जो हैं वो बेसिकली ऑप्रेस्ड हैं, यानी उन पर जुल्म और सितम किया जा रहा है और उनको राइट ऑफ सेल्फ डिटर्मिनेशन ग्रांट किया ही नहीं गया। ये 2 पॉइंट्स एक दूसरे के साथ कनेक्टेड हैं कि एक तो वो ऑप्रेस्ड हैं, उन पर जुल्म हो रहा है, और दूसरा राइट ऑफ सेल्फ डिटर्मिनेशन, यानी उन्हें ये हक दिया ही नहीं गया कि वो खुद डिसाइड करते कि वो अपनी कल्चरल और अपनी किस तरह की जो है वो गवर्नमेंट का सिस्टम चाहते हैं, किस तरह का पॉलिटिकल, इकोनॉमिक या रिलीजियस सिस्टम वो चाहते हैं। ये राइट तो आपने जो है वो स्ट्रेट अवे उनसे छीन लिया है। तो पाकिस्तान जो है वो क्योंकि अपनी फॉरेन पॉलिसी में भी इन चीज़ों को जो है वो इनकॉर्पोरेट रखता है कि हर स्टेट को एक राइट ऑफ सेल्फ डिटर्मिनेशन देना चाहिए और ऑप्रेस्ड पीपल का जो है वो हम साथ देंगे। और उसके अलावा आर्टिकल 40 में भी ये बात मेंशन की गई है। देन पाकिस्तान जो है वो UN चार्टर को भी जो है वो फॉलो करता है। तो फिर अगर हम ये सारी, यानी इसराइल को हम रिकग्नाइज कर लेंगे, तो अल्टीमेटली तो हमने जो है वो ऑप्रेस्ड पीपल वाले पॉइंट को खुद ही निगेट कर दिया ना, कि हम लोग जो है जो बात अपने कॉन्स्टिट्यूशन में मेंशन कर रहे हैं उसको तो हम खुद ही फॉलो नहीं कर रहे। इस तरह तो हम इनडायरेक्टली खुद ही अपने कॉन्स्टिट्यूशन को बेसिकली वायलेट कर रहे हैं। तो ये है वो लीगल जस्टिफिकेशंस, लीगैलिटी बेस्ड रीजंस के जिनके बेसिस पर पाकिस्तान जो है वो इसराइल को तस्लीम नहीं करता। तो ये थी इससे रिलेटेड कंप्लीट इन्फॉर्मेशन। इसके अलावा अगर आपकी कोई क्यूरी या कन्फ्यूजन है तो आप कमेंट सेक्शन में लाजमी पूछिए। अगर आपको वीडियो पसंद आई है तो चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक, कमेंट और शेयर करना मत भूलिएगा।